हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋतु फोगाट और मैं हाजिर हूँ आज आप सभी के लिए एक क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि है हमारा ऑप्टिक्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने ऑप्टिक्स के बारे में क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा जो ऑप्टिक्स है वो होता क्या है, ठीक है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा ऑप्टिक्स। देखिए, जो हमारा ऑप्टिक्स है वो क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा ऑप्टिक्स है क्या। जो ऑप्टिक्स है, जब हम लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट की स्टडी और लाइट से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज है उनकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हमारी जो मेनली ऑप्टिक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा रे ऑप्टिक्स, कौन कौन सा, यहाँ पे हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा कौन सा, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा क्या है हमारा, वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक है हमारा रे ऑप्टिक्स और दूसरा क्या है हमारा, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम केवल क्या करने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स को डिटेल में स्टडी करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी जो लाइट होती है वो क्या होती है। ठीक, तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन टू सी। देखिए, लाइट क्या होती है, हमें देखने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें देख पा रहे हैं तो किसकी वजह से देख पा रहे हैं, वो लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो लाइट हमें क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का क्या देती है, सेंसेशन देती है, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हम बचपन से देखते आ रहे हैं और ये चीज सुनते भी आ रहे हैं कि जो हमारी लाइट है वो हमेशा क्या करती है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। मींस मतलब जो लाइट है हमारी वो क्या करती है, एक स्ट्रेट पाथ कवर करती है। जब भी वो ट्रेवल करती है वो क्या करती है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, ये हमारी रेज ऑफ लाइट है, ये कैसे आपको दिखाई दे रही है, एकदम स्ट्रेट दिखाई दे रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी लाइट वेव्स है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर के अंदर। इसका क्या मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीन्स क्या होता है। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड है ये क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, एक है हमारा इलेक्ट्रो, तो दूसरा क्या है हमारा मैग्नेटिक। इन्हीं दो वर्ड से मिलकर बना है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीन्स क्या होता है। देखिए, हमारी जो लाइट है उसके पास दो फील्ड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। प्लस देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस, तीन एक्सिस हो गए हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊंगी, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर हम सेम ही चीज में क्या करना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे शो करना चाहें, तो उसको कैसे करेंगे। देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बनाना चाहूँ तो वो कुछ आपको ऐसा नजर आए। ठीक है, कुछ ऐसा नजर आए, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे ये जो आप ये ब्लू वाला देख रहे हैं, ये क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो हमारा ये पर्पल वाला जो है ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो कहने का मतलब जो हमारा लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है, और ये दोनों की दोनों क्या आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। प्लस जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट ट्रेवल कर रही है उसके भी ये क्या है, दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिस लाइट में हमारी जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है उसके प्रोपोगेशन के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइट वेव्स है वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में। मींस इसके पास हमारे दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि आपस में क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। प्लस ये दोनों मिलकर जिस लाइट में हमारी, जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट प्रोपोगेट कर रही है उसके भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो फिक्स वैल्यू है कि जो हमारी लाइट है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये कुछ हमारी लाइट की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि हम ऑप्टिक्स जो है बिना लाइट के तो स्टडी ही नहीं कर सकते। ऑप्टिक्स का मीन्स ही क्या होता है कि लाइट के बारे में स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लाइट के बारे में कुछ दो चार प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे। So our next topic is, next sub topic is reflection of light. Reflection of light से आप लोग क्या समझते हैं? आपने देखा होगा आमतौर पर हम यूज करते हैं रिफ्लेक्शन होना, कि भाई आंखों पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट थोड़ा कम करो। सुना है, आमतौर पर बोलते हैं हम ये चीज तो कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ। तो उस रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीन्स होता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है या किसी सरफेस पर पड़ती है तो वहां पर स्ट्राइक करने के बाद वहां से बाउंस बैक हो जाती है। मीन्स ये हमारा कोई सरफेस है, यहाँ से लाइट आ रही है, किसी भी तरफ से अगर लाइट आती है तो वो उस पर स्ट्राइक करने के बाद वहां से बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, वो बाउंस बैक किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, दिस इज अवर सरफेस, और यहाँ पे अगर कोई लाइट रेस के ऊपर फॉल होती है या इस सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करती है तो वो यहाँ से आके बाउंस बैक हो जाती है। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन हेल्प्स अस टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो, रिफ्लेक्शन की वजह से ही जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पाते हैं। कैसे? लाइट आई, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी, उस पर स्ट्राइक की और वहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई। तो जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वहां से बाउंस बैक होने के बाद वो हमारी आईज पे आती है। ठीक है, आईज के अंदर एंटर करती है। जैसे ही वो हमारी आईज के अंदर एंटर करती है उसके बाद क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। रेटिना के थ्रू क्या होता है, हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है और हमें पता लगता है कि भाई हमने क्या ऑब्जेक्ट देखा है, वो ऑब्जेक्ट क्या है जो हमने अभी देखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्शन है ये हेल्प करता है हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, द सरफेस कैन आइदर बी स्मूथ और रफ। ये जो सरफेस हम यहाँ पर ले रहे हैं रिफ्लेक्शन के लिए, ये सरफेस स्मूथ भी हो सकता है और ये सरफेस रफ भी हो सकता है। दैट डजंट मैटर द प्रोसेस और दैट डजंट मैटर दिस फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द सरफेस नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबेज सर्टेन लॉज नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हमारे कुछ लॉज को फॉलो करती है। देखिए, कोई भी फिनोमिना जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम कुछ पर्टिकुलर रूल्स को या कुछ पर्टिकुलर लॉज को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, दो लॉज है जिनको हम फॉलो करते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं उनको? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब फिनोमिना हमारा होता है, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना जब होता है तो उस केस में हमारे ये दो लॉ फॉलो होते हैं। तो आइए देखते हैं इनका स्टेटमेंट क्या है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका क्या मतलब है? इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आइए पहले हम ये पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारे पास कोई एक सरफेस है। ठीक है, स्मूथ भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है या रफ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है, सरफेस है, यहाँ से एक लाइट रे आती है जो कि इस सरफेस को स्ट्राइक करती है। तो वो लाइट रे जो इस सरफेस को आके स्ट्राइक करती है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, जब ये सरफेस को स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद जब ये बाउंस बैक होती है दूसरी डायरेक्शन में, तो इस रे को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसके बाद एक और रे होती है हमारी जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। अब वो नॉर्मल टू द सरफेस क्या है? देखिए, सरफेस हमारा ये है, तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर बन। तो इस सरफेस पे जो रे नॉर्मल है या जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रे। सो दिस रे इज नोन एज नॉर्मल रे। ओके, तो ये हमारी तीन रे हो गई। इंसिडेंट रे जो कि सरफेस पे आके स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मल जो कि सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और रिफ्लेक्टेड रे जो स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो रही। ठीक है, अब आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर कि ये क्या होता है। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट रो के अंदर कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे हमने मिरर लिया हुआ है, एक सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो रे आ रही है कौन सी रे है? ये हमारी इंसिडेंट रे है क्योंकि ये सरफेस पे आगे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? जब हमारी ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ, ये हमारा नॉर्मल, इस नॉर्मल के साथ जब हमारी ये इंसिडेंट रे कोई एंगल बनाती है या कोई एंगल फॉर्म करती है, तो ये वाला जो हमारा एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम क्या कह सकते हैं? आई कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब हमारी रिफ्लेक्टेड रे, आप देख पा रहे हैं ये हमारी कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे है। जब हमारी रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है? इस नॉर्मल के साथ कोई एंगल फॉर्म करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस एंगल जो एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसको हम यहाँ पे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारे फर्स्ट लॉ में बोला गया है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई इज इक्वल्स टू आर, मींस एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। जब भी हमारा क्या होता है रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है तो उस केस में हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, देखिए द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है, तीन रे है हमारे पास, कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, दूसरी नॉर्मल रे और तीसरी रिफ्लेक्टेड रे। तीनों की तीनों क्या करती हैं, एक पॉइंट पर लाई करती है, ये कह लो एक प्लेन पर लाई करती है। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ऑल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जहां पे ये तीनों की तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है ये। इस पॉइंट पर तीनों रे, इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी, तीनों की तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये हमारा क्या प्लेन के सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। तो यही है हमारा सेकंड लॉ कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, जो हमारी नॉर्मल है, तो वो क्या करती है, जिस प्लेन जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है वो उस सरफेस से उस प्लेन के ऊपर लाई करता है वो पॉइंट। तो ये है हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर। अभी स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखिए नॉर्मल मिरर तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। नॉर्मल मिरर में आप रोज सुबह उठते हैं, है ना, अपना फेस देखते हैं, दिन में 10 बार ही देख लेते होंगे वैसे तो, ठीक है। तो वो वाला मिरर नहीं है, ये वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर। अभी स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखिए अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ रिफ्लेक्टिव स्फेरिकल सरफेस। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो किसका पार्ट है, एक स्फेयर का पार्ट, मींस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक स्फेयर है, ठीक है। हमने क्या किया, इसका कोई छोटा सा पार्ट ले लिया जो कि किसका काम करेगा, किस तरीके से एक्ट करेगा, वो एक मिरर की तरीके से एक्ट करेगा। क्योंकि हमने, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक स्मॉल पार्ट कंसीडर करती हूँ, वो स्मॉल पार्ट ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट लिया, ये कह सकते छोटा सा कर्व ले लिया एक स्फेयर से, ठीक है। और जो कैसे बिहेव करता है, एक मिरर की तरह बिहेव करता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्योंकि ये हमने स्फेयर से लिया है, क्योंकि एक स्फेयर का पार्ट है और इसके पास कैसी प्रॉपर्टीज है, मिरर वाली प्रॉपर्टीज है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। उसके बाद देयर आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। जो हमारे स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक है हमारा कनकेव मिरर और दूसरा है हमारा कन्वेक्स मिरर। अभी कनकेव और कन्वेक्स क्या होता है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये कुछ एग्जांपल्स है कनकेव और कन्वेक्स के। अब वो होता क्या है, पहले वो जानेंगे क्या होता है। देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा कनकेव मिरर से। अभी कनकेव मिरर क्या है, दे आर सिल्वर ऑन आउटसाइड ऑफ अ स्फेयर। क्या कह रहा है आपसे कि ये जो है सिल्वर पेंटेड होते हैं बाहर की साइड से, आउटसाइड ऑफ अ स्फेयर। सपोज कीजिए दिस इज अवर स्फेयर, ठीक है। इसका बाहर वाला पोर्शन क्या है, ये दिस इज द आउटर पार्ट, और ये जो आउटर पार्ट है ये क्या है, पॉलिश्ड है। कैसा पॉलिश्ड है, सिल्वर पॉलिश या सिल्वर पेंट किया गया है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा सिल्वर पेंट या पॉलिश, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हमारा होगा वो किस तरफ से होगा, अंदर की साइड से होगा। कौन सी साइड से, ये वाला जो पोर्शन देख पा रहे हैं आप, यहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि कनकेव मिरर हमारा कौन सा मिरर होता है, जिसमें जो कि एक स्फेयर का पार्ट होता है, मींस एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो अंदर की तरफ से होता है, इनर साइड से रिफ्लेक्शन को शो करता है, और जो इसका आउटर साइड है वो क्या है, पॉलिश्ड रहता है, ठीक है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग मिरर है। अरे कन्वर्जिंग मिरर कैसे है, देखिए इससे जो रेज हैं वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं। वो कैसे होती है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कहीं हमारा क्या है कन्वर्जिंग मिरर या ये कह लो कनकेव मिरर लगा हुआ है, तो उसका काम क्या होता है ना कि रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करता है, सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फिगर वगैरह डिस्क्राइब करेंगे आपको, तो वहां पे आपको डिटेल में बताया जाए, ठीक है। अभी इतना याद रखिए कि जो हमारा कनकेव मिरर है उसको क्या कहते हैं, इट इज